तो रोमांटिक एनिमी भर भर के आ रही है। कल आई है रेंट अ गर्लफ्रेंड एंड द फ्रेगमेंट फॉर रोमांटिक कम्युनिटी, द बन्नी गर्ल सेनपाई एंड डार्लिंग की एनिमी, यानी मेरी डार्लिंग, माय ड्रेस ऑफ डार्लिंग, माय ड्रेस ऑफ डार्लिंग के सीजन 2 का एपिसोड 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऊपर से पहले सीजन 1 का थोड़ा मैं रिकैप दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गोजो होता है, और दूसरी लड़की होती है जिसका नाम मरीन होता है। गोजो मरीन के लिए कॉस्प्ले के लिए कॉस्ट्यूम बनाता है, और इस लड़की का कैरेक्टर की कॉस्प्ले की चॉइस देखकर एक ही मन बसता है, भाई ये क्या क्या कॉस्ट्यूम है। जितने भी इसने कॉस्प्ले किए हैं, याद करो उसने एपिसोड 10 में गोजो से कॉस्प्ले के लिए ड्रेस बनवाई थी, एंड देन और उस एनिमी के कैरेक्टर जैसे देखने के लिए स्टूडियो भी बुक किया था। और स्टूडियो कौन सा था? सब्बास लव होटल। ये वहां फोटो खिंचवाने जा रही थी, क्योंकि इसको कोई भी स्टूडियो सही नहीं मिल रहा था। कम प्राइस में इसको लव होटल मिल गया, इसलिए चली गई, क्योंकि वो एनिमी के जो कैरेक्टर है उसके बैकग्राउंड जैसे मिल रहा था। और गोजू उसकी फोटो खींचने पे इतना मासूम हो जाता है, इतना मसूल हो जाता है भाई, कि वो पोजीशन में आ जाता है। और इसलिए कहते हैं सावधान रहें, सतर्क रहें। और फिर सीजन 1 के लास्ट में गोजो सो रहा होता है, तो मरीन उसको कन्फेस कर देती है। Hey Gojo, I love you. और जिसने भी ये एनिमी नहीं देखी जाके देखो, काश मेरे पास मरीन जैसी लड़की होती। चलो अपन अब शुरू करते हैं सीजन 2 के एपिसोड 1 में। यहाँ पर होती है, वो बोलती है, हेलो मैं यहाँ सुकियोनो कंपनी से लूंगा कोमिके बोल रही हूँ। क्या तुम चाहते हो कि अकात्सुकी सिंडिकेट देख रहे हो, अकात्सुकी सिंडिकेट को मार दो? उसके बाद फोन आया होता है, वहाँ तीन लड़की को बुलाती है, जिनका नाम होता है कुरिया, अमागी, अरीसा, इजायुई, कुमारी, मीका गुरा। और ये अपना अकात्सुकी सिंडिकेट और ज्वारी, और ये अपने एम्प्लॉयर से जीत नहीं पाता, क्योंकि ज्वारी जुआ खेला होता है। और फिर कहता है कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर इनको एक लड़की देख रही होती है दूरबीन से, और यह कहती है ये दिन रात घूमते रहते हैं, जगह जगह खाना खाते रहते हैं। जेलस हो रही होती है, क्योंकि वे इतने बढ़िया, क्योंकि उसका एम्प्लॉय वाटरमेलन खा रहा होता है। मुझे भी खाना है भाई इसके वाटरमेलन तो यार। और फिर उसके बाद में दूसरी लड़की होती है, वो कहती है कि मैंने सुना है कि एक असैसिन अच्छे पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी असैसिन ही होते हैं। फिर एक लड़की उठती है, वो कहती है कि यार हमें तो अपनी जॉब पर फोकस करना चाहिए। वो एक डायनामाइट से लाल कलर का निकालती है बॉम्ब, एंड देन वो एक भाई फेंक देती है कैसीनो पर ये सब सोच रहे होते हैं ऐसा, ये खुद पे ही बॉम्ब फेंक देते हैं, वाह ये उड़ जाते हैं। और ये सब देख रहा होता है मोबाइल में अपना गोजो कुन, और कह रहा होता है ये तो बहुत मजेदार एनिमी है। और यहाँ पर अपने गोजो की उम्र बताई जाती है, जो कि 15 साल है। 15 साल में देख रहे हो भाई को यार। गोजो मरीन के साथ एनिमी देख रहा होता है, मरीन कह रही होती है कि तो बहुत मजेदार और क्यूट है। सामने सोमो कौन बेस्ट है, यहाँ लोग भी एनिमी देख रहे होते हैं। उसके कैरेक्टर याकुजा सच में क्यूट है, जो कि एक बंदा है इस एनिमी में। तो गोजो वो पूछ लेता है मेडिकेट का अवस्था से, क्या तुम उसके कॉस्प्ले करने जा रही हो, यानी उस लड़के का। मरीन मना कर देती है, ये जूनियर है, मैं चाहती हूँ कि अरीसा का मुझे पहले एपिसोड में ही इसको अरीसा पसंद आ गई, जो कि कॉस्प्ले करना चाहती थी। तो भाई वो एकदम से अरीसा की सारी एक्टिंग करके दिखाती है, जो एंड लूना की भी एक्टिंग करके दिखाती है। और फिर से लूना की एक्टिंग में मरीन उसके रिएक्शन में फिदा हो गई। और मेरा मतलब ही है कि उनका बन्नी सूट बहुत अच्छा है। तभी गोजो पूछता है कीटे का मसाज से, क्या तुम्हें बन्नी बस गर्ल पसंद है? मरीन कहती है, मैं श्योर हूँ सिंगल पर्सन इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जिसको बन्नी गर्ल पसंद नहीं, मतलब बन्नी तो मुझे नहीं पसंद, बन्नी गर्ल। मरीन आ गई थी जहाँ एनिमी में वो लोग बन्नी सूट नहीं पहनते हैं, वहां पर ये वास्तविक शोबर पे। तभी मरीन आती है एकदम डाउन ऑफ फेस ले गए, मेरा मतलब है यहाँ है क्योंकि सब लोग बन्नी से प्यार करते हैं। हाल ही में हैलोवीन के लिए सभी प्रकार के वेरिएशन हैं। मैंने बन्नी सूट के लिए वह सब कुछ सीखा है जो मुझे जानना चाहिए था। कुछ भी हो जाए, कितनी भी नई चीजें आ जाए और पुरानी चीजें कभी नहीं जा रहे, वे सिर्फ एक्सटर्नल है। गोजो कहता है कि मैं उसको पूरे दिन देखकर खत्म कर दूंगा। मतलब ये लोग एनिमी देख रहे होते हैं यहाँ पर भी, और अपन इनको देख रहे हैं, एनिमी देख रहे हो, और मैं उसके मल्टीपल व्यू डिजाइन बनाऊंगा। मरीन कहती है कि सच में यह थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने अपने आप को फिर से इतना ज्यादा पुश कर रहे हो। मरीन कहती है, वेल आई गेस दैट इज ओके, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? इस बार हम स्टूडियो में तस्वीर क्यों ना लें,
वो कह रही होती है मरीन, तो भाई एकदम गोजो से वो वाला सीन आता है, यानी लव होटल वाला। गोजो शॉक्ड, गोजो कहता है कि स्कूल रेंट करने से पहले तुम चेक कर लेना। मरीन कहती है पहले ही कह चुकी हूँ, उस लास्ट टाइम के लिए सॉरी। वाह संबास, लव होटल में जाके सॉरी संबास। तो यहाँ पर इसको शुरू कर चांद ने इसको पिक्चर भेजी होती है जो कि लूना की ये बैकग्राउंड से मिलती जुलती होती है, स्टूडियो से एकदम परफेक्ट। वो जो कहता है कि यार इस फोटो में यह पोस्ट ज्यादा अच्छी डिटेलिंग के साथ करी गई है, एकदम रियल लग रहा है। जैसे कि लूना का जो स्टूडियो एकदम बढ़िया लग रहा है इनको, जो कि शुरू का चांद ने भेजा होता है। फिर मरीन एक भाई लाइक चॉकलेट टाइप की स्टिक होती है, वो खा रही होती है। तो फिर गोजो से पूछते क्या तुम लेना चाहते हो, तो गोजो कहता है हाँ। तो फिर भाई इनके बीच में मरीन कहती है कि मुंह से लो। मरीन उसको पैकेट से पीछे कर लेती है और देन जो मुंह में जो स्टिक होती है वो आगे करके बोलती है कि इससे ही खा भाई, तू मेरे मुंह से ही खा डायरेक्ट। मतलब मरीन इसके फुल टू फुल मजे ले रही होती है। फिर वहां पर एकदम से नोबा आ जाती है और वो कहती है मैं तुम्हें इतनी देर से मैसेज कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही है, तो मैसेज क्यों नहीं दिख रही है मेरे, और तुमने मेरी एक भी लाइन मैसेज नहीं पढ़ी। हेलोवीन पार्टी के लिए बात करने जा रहे थे कैफेटेरिया से वापस आने के बाद, याद है तुम्हें कुछ। नोबा पूछ रही होती है मरीन से। मरीन नोबा को जो स्टिक है वो देती है, वो कहती है कि मुझे माफ कर देना नोबा। अभी गोजो को बाय कह के ये दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर सीन से होता है कि मरीन को फिर ट्रेन की जगह दिखाई जाती है और कि गोजो ने उसको मैसेज करके घर बुलाया होता है। और ये पहली बार होता है क्योंकि मरीन सोच रही होती है क्या डेट के लिए तो नहीं बुला रहा है ये बंदा है, ये अलग ही विचार में चल रही है और गोजो ने किसी और के लिए बुलाया था। फिर ये उसके घर पे जाके पहुंचती है तो फिर गोजो भाई सैड होता है क्योंकि उसके ऊपर ड्रेस एकदम फिट बनाई थी उसने, पर उसको सही लग नहीं रही होती है। तो मरीन कहती है कि ओ ये आउटफिट के बारे में। मरीन कहती है मैंने सोचा कि मुझे होम पर डेट के लिए बुलाया है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और ये भाई इसको पहली बार होता है जो कि गोजो ने खुद इसको फोन करके बुलाया। गोजो कहता है मैंने बिना किसी इशू के इस ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है, मैंने तुम्हारी फिट की ड्रेस बनाई है जो कि एनिमे में था वैसे, पर उसके चेस्ट में कुछ समस्या आ रही होती है क्योंकि बन्नी की चेस्ट में पता है कि आगे से निकली होती है। गोजो पूरा निराश हो जाता है और कुछ मरीन कहती है कि बन्नी की कॉस्ट्यूम पर स्ट्रैप्स होते हैं। गोजो कहता है लेकिन वो मुड़ा हुआ था इसलिए मुझे नहीं लगता वह स्ट्रैप का यूज कर सकते। गोजो ये भी कहता है कि यदि हम इस मेथड का यूज करेंगे तो एनिमी जैसा कॉस्ट्यूम नहीं रहेगा ये, क्योंकि स्ट्रिप्स यानी पट्टियां आ जाती है ना ऊपर। तो भाई मरीन वो मन्नी गर्ल की ड्रेस में कोई पट्टियां वट्टियां नहीं होती ऊपर की साइड, इसलिए मरीन कहती है मुझे लग रहा है तुम सही कह रहे हो। फिर एकदम से मरीन कहती है मैंने मॉडल के रूप में काम करते सुना था कि लेकिन आउटफिट तुम्हारे कर्व्स को छुपा देता है, तुम इसमें से खींचने के लिए एक क्लिप का यूज कर सकते हो। मेरी स्टाइलिस्ट ने सब बताया था, जो कि यार ये अपने मॉडल के रूप में काम चुकी है तो स्टाइलिस्ट ने इसको बताया था। तभी मरीन गोजो से पूछती है कि इसको यूज करने में क्या ख्याल है। गोजो कहता है कि हाँ। तब ये लोग स्ट्रैप बाय करने के लिए निकल जाते हैं और दुकान का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गोजो सामने से पूछता है एक बूढ़े आदमी से, ओल्ड मैन से, जो कि काम कर रहा होता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बन्नी गर्ल का उसने डिजाइन बनाया होता है वो उसको पकड़ा देता है ओल्ड मैन को। वो पूछता है मतलब ओल्ड मैन कुछ और ही सोच रहा होता है, मतलब ये बन्नी गर्ल की कॉस्ट्यूम पहनेगा। आज के टाइम में जमाना कितना बदल चुका है वो सोच रहा होता है। गोजो की आंखों में उसको भाई साहब क्या ट्रस्ट की आंखें दिखाई होती है ऑनेस्ट की आंखें। भाई वो ये भी सोच लेता होता है कि गोजो अपनी बन्नी ड्रेस में कैसा लगेगा। फिर एकदम से मरीन आती है वहां पर और कि वो काम करने के लिए गई थी वही 4 नंबर। ओल्ड मैन एकदम से माफी मांगने लग जाता है। फिर ओल्ड मैन इन सबको बताता है। फिर मरीन हंसती है, मरीन कहती है मैं देखना चाहती हूँ गोजो को बन्नी की कॉस्ट्यूम में। फिर ओल्ड मैन कहता है लोगों तुम बिना किसी पट्टी के सूट को सही कर सकते हो। गोजो पूछता है कर सकते हैं। फिर ओल्ड मैन इनको ड्रॉ कर दिखाता है कि बन्नी गर्ल की आगे और पीछे एक सूट बोनिंग की टाइप की कह सकते हो तुम, लाइनिंग टाइप में कह सकते हो, बिल्कुल एक कोर्सेट की तरह। और फिर गोजो शॉक्ड हो जाता है एक कोर्सेट है, मैंने पहले भी एक बनाया। ओल्ड मैन कहता है जब भी तुम डिसीजन बनाते हो या फिर ओवर थिंक करते हो तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू कम हो जाता है, इसलिए तुम रियलाइज नहीं कर पाते इवन मोस्ट ऑब्वियस थिंग हो। फिर गोजो कहता है जो भी मुझे नहीं पता होता वो मैं उसके ऊपर रिसर्च करता, लेकिन मैंने इस टाइम पे ये नहीं किया। गोजो कहता है कि मुझे आउटफिट के ऊपर से काफी तरफ से समस्या नहीं आई थी पहनने के ऊपर। फिर गोजो एकदम निराश होकर कहता हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि अपनी गलती को एंजॉय करो और उससे सीखो। और ओल्ड मैन फिर उनकी बोर्डिंग कर देता है, उनको ठीक कर देता है। मरीन घर पर जाती है और आउटफिट को ट्राई करती है। मरीन गोजो को बुलाती है और कहती है ये यहाँ प्रॉब्लम है। गोजो एकदम से गेट खोलता है,
भाई क्या दिखता है उसको। डन डन डन। ये सीन मुझे भी कुछ मैं कुछ सोच ही नहीं रहा भाई। फिर गोजो एकदम से गेट बंद कर देता है। फिर ये लोग सीन शिफ्ट होता है कि ये लोग स्टूडियो में आए होते हैं, गोजो, मरीन एंड सुजुका ने बताया होता है इनको ये स्टूडियो, जो कि तुम्हें मोबाइल में पहले ही पता पड़ेगा था शुरू में। ऊपर जाता है स्टूडियो की तरफ, और अगले सीन में गोजो कहता है इस स्टूडियो के पास अलग तरह के सेट हैं, क्योंकि एक ही कमरे में अलग अलग तरह के सेट होते हैं। हम इस रूम में बेहतरीन से बेहतरीन फोटो लेने सकते। मरीन कहती है मैं खुश हूँ हमने ये प्लेस चुनी। गोजो सोचता है स्टूडियो को देखकर मैं समझ गया कॉस्प्लेयर क्यों बैकग्राउंड के ऊपर पिक्की होते हैं, मतलब बैकग्राउंड इतने ध्यान से क्यों चुनते हैं वो, क्योंकि कैरेक्टर की असलियत उसमें तुम्हें दिखाई दे जाती है जब भी तुम उसके ऊपर अपना कॉस्प्ले करते हो। और फिर मरीन अपने कॉस्प्ले चेंज करने के लिए चले जाती है। 5 मिनट बाद आती है। भाई गोजो को वो चीज नहीं देखना चाहिए था और वो उसने देख लिया बन्नी गर्ल में, मतलब उसकी नजरें वहां पर ही जा रही थी। शाबाश लौंडे, तू अपने जैसा ही है बिल्कुल। मतलब मैं ऐसा नहीं भाई, तुम लोग गलत सोच रहे हो भाई, मैं सब बढ़िया आदमी। गोजो का फेस एक्सप्रेशन देखो। मरीन कहती है ये कैसा फेस एक्सप्रेशन है। उसके बाद ये लोग पिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं अलग पोजीशन में, और फोटो खींच रहा होता है। और वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता अपना गोजो को, क्योंकि नजरें वहां पर ही आ रही हैं बन्नी गर्ल के, मतलब ऊपर से खुला फिर नीचे से खुला। गोजो सोच रहा होता है मैं तो सिर्फ एरिशा की कूलनेस और क्यूटनेस कैप्चर करना चाहता था। फिर वो अलग सेट पर फोटो खींचने जा रहा होता है और वो फोकस ही नहीं कर पा रहा होता। वो गोजो देख रहा होता है मरीन की बैक, क्योंकि मरीन अलग सेट पर जा रही थी और ये मरीन भी भाई मतलब फुल गोजो के मजे लेती। गोजो अपना यहाँ पर कहता है कि भाई ब्रेक चाहिए, फिर ये लोग ब्रेक ले लेते हैं। तो गोजो अपनी फोटो देख रहा होता है। मरीन कहती है सस्पेंडेड स्टॉकिंग में एनिमी से गैप थोड़ा ज्यादा है, जो कि तुम कह लो एक तरीके से मोजे टाइप की कह लो, या फिर वो पहनते हैं भाई मतलब पैर में, तो उसको ही कह लो। मरीन कहती है कि तुम जानते हो मुझे एक्चुअली में होमरिन की टाइट थी जो ज्यादा पसंद आई थी। उसके टाइट्स पर लायन है और जो कि दिखने में अच्छी लगती है। मैं आशा हूँ कि वो लायन ऑसम है भाई। तो गोजो कहता है होमरिन के पास टाइट सच में है, लेकिन मैंने कभी इसको अदर बन्नी जैसे ध्यान से नहीं देखा, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। मरीन कहती है वेट सीरियसली, लाइन टोटली डिफरेंस बनाती है भाई। वो एकदम मतलब पागल होकर फिर गोजो को भाई बन्नी की फोटो दिखाने लगती है, बन्नी कल की ये पीछे पीछे स्लाइड करके भाई, दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट। फिर वो कहती है कि इसे मैं हेलो पार्टी में पहन के जाऊंगी। मरीन कहती है तुम्हें भी जाना चाहिए। फिर हेलोवीन पार्टी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे दोस्त इनके फोटो खिंचवा रहे होते हैं अलग अलग कॉस्प्ले के साथ। और ये यहाँ पर अपना गोजो भी कॉस्प्ले के साथ आया होता है और वहां सब लोग मरीन की ड्रेस की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग तो बातचीत कर रहे होते हैं और गोजो सोच रहा होता है मैं तो सोच रहा था कि मैं सारे तरीके के कॉस्प्ले यहाँ पर देख पाऊंगा, क्योंकि हेलो पार्टी में बहुत सारे कॉस्प्ले करके आते हैं ये लोग। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये सब मेरे साथ आने पर कैसा फील हो करते हैं, क्या मेरे यहाँ रहना सच में ठीक है। क्योंकि वो सोच रहा होता है कि 5 में 1 घंटा हुई होती है उसके, समझ रहे हो। सीन 1 में थोड़ा थोड़ा दिखाया गया था अपने। मरीन कहती है मेरा मतलब मेरे आउटफिट बेस्ट है, मुझे यकीन है। इसलिए शिजुका गोजो से पूछती तुमने उसकी आउटफिट बताई ना सच में। फिर गोजो कहता है हाँ। शिजुका कहती है मैंने सोचा कि यार वो उसने खरीदी है, पर उसका मेकअप भी कितना अच्छा लग रहा है देखो भाई। फिर वो वहां पर एक तस्वीर दिखाई जाती है, यहाँ पर सीजन 1 में वो कॉस्प्ले के साथ आई होती है। यहाँ पर संजुका चान ने अपने कैमरे से फोटो खींची होती है और दैट इज ऑसम फोटो एंड ऑसम वीडियो भी। हाँ बट और ये लोग कहते हैं वो टोटली डिफरेंट लग रही थी। और मरीन कहती है जो कि मैं कॉस्मिक्स में अपनी फोटो खिंचवाती हूँ वो लोग तो पहचान नहीं पाएंगे यूजुअली कि ये मैं। तभी मरीन कहती है तुम्हारा फेस सच में चेंज हो जाता है जब कोई तुम्हारा दूसरा कोई और मेकअप करता है। एक लड़का पूछता है गोजो से क्या तुम ही हो जिसने मरीन गिटागावा का मेकअप किया है। तो गोजो को एकदम से पास्ट मेमोरी याद आ जाती है। यहाँ पर लड़की उससे भाग गई थी, मतलब हो गई थी भाई लड़ाई। ये तो अभी बात के एपिसोड में पता पड़ेगा अपने को। फिर गोजो की जगह मरीन उत्तर देती है कि अपने गोजो कुन की जो है वो हीना डॉल की शॉप है और हीना डॉल का ही वो मेकअप करता है, इसलिए मेकअप में वो प्रैक्टिस करके वो परफेक्ट बन चुका है इतना ज्यादा। और एक और लड़का कहता है उसके बगल वाला कि यार ये मामूली बात है, मेरा भाई भी तो ये काम करता है, उसका मेल मेकअप आर्टिस्ट है। मेल मेकअप आर्टिस्ट को क्या करना पड़ता है तुम्हें पता ही है, वो तो एक्टर के ऐसे ही मतलब मेकअप करना वैसे ही। वो लड़का गोजो से पूछा क्या तुम इतावाकी में रहते हो, जहां पर वो बचपन में फील्ड ट्रिप में गया था। उसने हीना डॉल देखी थी और वो कहता है भाई वो शॉप हीना डॉल की क्या अमेजिंग शॉप है। तो लड़का तो गोजो की शॉप की भर भर की तारीफ कर रहा होता है एंड गोजो सोचता है यार ये लोग मुझे क्रिपी नहीं समझ रहे, मतलब मैं भी क्या वही लड़की थी जो मुझे क्रिपी से मस्ती थी वही, वो कि बचपन में उसके साथ घटना हुई होती है इसलिए। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। बाय द वे
भाई टी शर्ट चेंज हो गई है, तुमने नोटिस तो किया होगा। और यहाँ तक देख रहे हो, जिसने भी पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट लिख के एनी कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है। तो बाय बाय, सायोनारा। भाई यार क्या बोलूं, अब ये गर्मी हो रखी है, पसीना आ रखा है, पर ब्लर करके तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऊपर से भाई स्क्रिप्ट बोलने में कितना टाइम लगता है यार, मैं दिल से सपोर्ट है भाई।